हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग जेटेट और सीटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम का हिंदी में आने वाला एमसीक्यू टेस्ट का लगाएंगे गाइस। और हिंदी का ये एमसीक्यू टेस्ट है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये गाइस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सीटेट में 2018 में 1 to 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन गाइस बार बार रिपीट करते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा में भी आएगा गाइस। तो चलिए टेस्ट लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए, ये दिया है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है ना। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेलते हैं, सहज डगर पर लांगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाए जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा जा लाते हैं कई बहारों को। फैलाकर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो गाइस देखिए, ये पोयम है। अब हम लोग इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो ऑप्शन ए दूसरों की को प्रेरणा देकर मरते हैं, ऑप्शन बी लाखों दीपक जलाते हैं, ऑप्शन सी लहरों पर नाव चला लेते हैं, ऑप्शन डी सरल मार्गों पर चलते हैं। तो बताइए कवि किन्हें नमन कर रहा है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग मोटिवेट हो, प्रेरित हो, प्रेरणा मिले, उसे कभी नमन कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कविता में बैसाखी का भावार्थ है, ऑप्शन ए एक महीना, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी सीढ़ी, ऑप्शन डी एक फसल। तो बताइए गाइस इसका क्या आंसर होगा। और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आराम से दिमाग को रिलैक्स करके पढ़े और उसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ बैसाखी का अर्थ हो गया सहारा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है, कौन अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो गाइस बताइए, आप लोग तो हिंदी पढ़े होंगे तो अलंकार तो लेसन है, पढ़े ही होंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा। और ये गाइस मैं जितना भी एमसीक्यू करा रहा हूँ ये आपके पारा टीचर आकलन परीक्षा में छपेगा गाइस। और आने वाला जेटेट और सीटेट के एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता ही है गाइस। आप क्वेश्चन सेट को उठा कर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखिए प का उच्चारण बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, ऑप्शन ए प्यासे को पानी पिलाते हैं, ऑप्शन बी अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, ऑप्शन सी सदियों तक पूजे जाते हैं, ऑप्शन डी नित्य नए कुएं खोदते हैं। तो बताइए समाज किन्हें ज़्यादा सम्मानित देता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जो भी हमारे तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको मिले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, समाज में उन्हें हमेशा सम्मानित होता है, समाज उसे हमेशा सम्मानित करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, ऑप्शन ए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, ऑप्शन बी बैसाखी के सहारे चलते हैं, ऑप्शन सी परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, ऑप्शन डी स्वयं अपने ही साधन जुटाते हैं। तो बताइए कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, अब ऑप्शन दिया है 4 गाइस। और ये गाइस आपके सीटेट में पूछा हुआ है 2018 में क्वेश्चन, और जेटेट में 2016 में पूछा था दोस्तों।
तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होता, ये कवि का कहना है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नौसिखिया है, ऑप्शन है नौ विषय जानने वाला, ऑप्शन बी नए विषय पढ़ने वाला, ऑप्शन सी नया सीखने वाला, ऑप्शन डी नया सीखने वाला। बताइएगा इस क्या होगा इसका आंसर। नौसिखिया क्या है। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, नौसिखिया मतलब जो नया सीखने वाले लोगों को नौसिखिया कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूरी पाठ्यक्रम में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए मूल्य निर्माण, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण, ऑप्शन सी व्याकरण निर्माण, ऑप्शन डी आकलन निर्माण। तो बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर। और ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपेगा आपके पाला टीचर आकलन परीक्षा में दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा भाई लोग। ऑप्शन ए होगा मूल्य निर्माण। पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, मूल्य निर्माण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ऑप्शन बी बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो बताइए भाषा की शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों। आप एक हिंदी के टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय के हैं, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह अवसर जुटाना, ये भाषा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और गाइस आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और किस लेवल पे पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन में उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, ऑप्शन डी उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो बताइए आप क्या करेंगे। एक आप शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक है, और एक बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए भावनात्मक संबंध, ऑप्शन बी वर्णमाला याद करने का कौशल, ऑप्शन सी अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन डी भाषा की संरचना की समझ। तो बताइए भाई लोग इसका क्या होगा। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है। दोस्तों दीजिए इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुमान लगाने का कौशल। ये पढ़ना सीखने के लिए उप कौशल का अनिवार्य भाग नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्विभाषिक बच्चे खाली स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक और सीमित, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और विस्तृत, ऑप्शन सी संक्रियात्मक और सीमित, ऑप्शन डी संक्रियात्मक और केंद्रित। तो बताइए गाइस, द्विभाषिक बच्चे खाली स्थान विकास और सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो बच्चे किस में बेहतर होते हैं, जो दो भाषा जानते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ऑप्शन ए लिपि से परिचय, ऑप्शन बी 12 खड़ी से परिचय, ऑप्शन सी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ऑप्शन डी संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो बताइए, हम लोग किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते? तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि बिना लिपि के परिचय के आप कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, मतलब आगे है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। ये देखिए, अभी भी आइएगा, इस छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका आंसर दीजिए। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट टीचर बोले हैं, यानी कौन से साइंटिस्ट बोले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चॉम्स्की जी द्वारा, चॉम्स्की महोदय ने ये बात बोला है कि भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। ऑप्शन बी, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। ऑप्शन सी, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन डी, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो क्या होगा इसका आंसर दीजिए आप लोग। सिद्धार्थ की माँ क्या चाहती है और उसके बारे में आपका क्या सोच है, आप क्या उसके बारे में कहेंगे, वो बताना है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए, क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, यानी सिद्धार्थ एक ही भाषा अच्छे से सीखे, रुकावट नहीं हो। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑप्शन ए लिखी या पढ़ी सामग्री का अर्थ समझ सके, ऑप्शन बी लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, ऑप्शन सी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, ऑप्शन डी शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। तो बताइए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या है बच्चों के लिए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वर्तनी, ऑप्शन बी मौलिक विचार, ऑप्शन सी श्रुति लेख, ऑप्शन डी सुलेख। तो बताइए, प्राथमिक स्तर पर लिखने की क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? और ये 4 ऑप्शन है गाइस, इसका आंसर दीजिए। इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। श्रुति लेख प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए रेडियो समाचार सुनना, ऑप्शन बी कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ऑप्शन सी हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करना। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण यानी सुनने और वाचन मतलब बोलने, सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों के लिए? बताइए, इसका क्या होगा दोस्तों आंसर।
और गाइज आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक शेयर कर दें आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टेस्ट लगाएं गाइज, और उनका भी जेटेट और पारा टीचर के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये श्रवण और वाचन के कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वाणी खाली स्थान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी अस्थायी। तो बताइए वाणी क्या होती है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ऑप्शन बी जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन सी जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। ऑप्शन डी जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो बताइए बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है? और ये भी आइएगा, इस एग्जाम में छपेगा। और ये क्वेश्चन सीटेट के मैं देखा हूँ 2012 में भी पूछा है, 13 में भी, 16 में भी और 18 में भी पूछा है गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सके वह बहुभाषिक कक्षा है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संज्ञान के स्तर पर विकसित खाली स्थान अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ऑप्शन ए ज्ञान क्षमता, ऑप्शन बी व्याकरण क्षमता, ऑप्शन सी तर्क क्षमता, ऑप्शन डी भाषा क्षमता। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। भाषा शिक्षण को खाली स्थान के संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी बहुभाषी। तो बताइए भाषा शिक्षण को किसमें संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए बोला है कि नीचे दिए गद्यांश, ये पैसेज दिया है गाइस आपको पढ़कर, और इसका देखिए 112 से लेकर 120 तक का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके संभारम एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान, थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग पैसेज पढ़ लिए, अब हम लोग इसका टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए और आगे है दोस्तों, तो इसके और पढ़ लेते हैं। पैसेज 2 पार्ट में था। देखिए भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। ये तो बात सही है गाइस। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह धारणा स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, यानी आत्मनिर्भर बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही,
साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन ए, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करता है। ऑप्शन बी, जिनसे अल्प लाभ मिलता है। ऑप्शन सी, जो अल्प अवधि तक चलते हैं। ऑप्शन डी, जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं। तो बताइए लघु उद्योग के लिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कम साधनों में शुरू किया जा सकता है उसे लघु उद्योग कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ऑप्शन बी, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण। ऑप्शन सी, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। ऑप्शन डी, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो बताइए मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करना ही मशीनीकरण का ये है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? ऑप्शन ए, किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। ऑप्शन बी, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके। ऑप्शन सी, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग किया जा सके। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? महात्मा गांधी की क्या धारणा थी लघु उद्योग को प्रश्रय देने में? मतलब वो चाहते थे कि लघु उद्योग बढ़े। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन सी होगा, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। तो गाइस इसका क्या आंसर होगा? बताइए, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की काम की जरूरत है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विषमता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मतलब इसका अपोजिट पूछ रहा है विषमता का। ऑप्शन ए, सामान्यता। ऑप्शन बी, समानता। ऑप्शन सी, असमानता। ऑप्शन डी, प्रतिकूलता। तो बताइए इसका आंसर। हिंदी ग्रामर से है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विषमता का उल्टा शब्द विलोम शब्द समानता होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समृद्ध शब्द में भाव है। बताइए दोस्तों, समृद्ध शब्द में भाव है। ऑप्शन ए, समर्थन होने का। ऑप्शन बी, रोजगार पाने का। ऑप्शन सी, खुशहाल होने का। ऑप्शन डी, धनी होने का। तो समृद्ध शब्द में क्या भाव प्रतीत हो रहा है? तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, समृद्ध शब्द में धनी होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पता शब्द है। ऑप्शन ए, तत्सम। ऑप्शन बी, देशज। ऑप्शन सी, विदेशी। ऑप्शन डी, तद्भव। तो बताइए अल्पता शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है? तत्सम या देशज या विदेशी या तद्भव, कौन सा शब्द है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, अल्पता ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत भाषा से निकला है। ठीक है सब। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए, भारी भरकम। ऑप्शन बी, पशु पक्षी। ऑप्शन सी, माता पिता। ऑप्शन डी, दिन रात। तो बताइए ये जो दो युग्म दिया है, पेयर दिया है, वो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे अलग है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, भारी भरकम ये शब्द है, ये सबसे भिन्न है।
ठीक है, बाकी पशु पक्षी युग्म सही है, माता पिता भी सही और दिन रात भी सही। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गद्यांश के अनुसार प्रशय शब्द का भाव क्या है? ऑप्शन ए नियुक्ति करना, ऑप्शन बी अनुमोदन करना, ऑप्शन सी स्वीकृति देना, ऑप्शन डी संरक्षण देना। तो बताइए प्रशय शब्द का क्या भाव है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, संरक्षण देना। ये प्रशय शब्द का भाव है, गद्यांश में ये पैसेज में दिया हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया है।